नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम वार्ड 10 डीएलएफ पप्पू कॉलोनी में चुनावी जायजा लेने के बाद जब आज आए हैं, जिस चुनावी जायजा को लेने के बाद हमें पता चला है कि एक शख्स यहाँ पे पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। उन शख्स के बारे में क्षेत्र में बहुत चर्चाएं हैं और बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो एक तरफा वोटें पड़ रही हैं और एक तरफा विजय का सुनिश्चित हो रही है। उन चुनावी प्रत्याशी जो है वह हमारे वार्ड नंबर 10 के डीएलएफ पप्पू कॉलोनी जिला गाजियाबाद में से हमारे भाई रविंद्र टाक जी जो उभर कर आ रहे हैं। आज हम उनके कार्यालय पे आए हैं और आज यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर लोगों में ये इतने सारे नामों में, इतने बड़े बड़े नेताओं में, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों के मध्य में वह भाई रविंद्र टाक जी एक निर्दलीय उम्मीदवार कैसे जीत की आशा को सुनिश्चित करते हैं और जीत की प्रतिशत को सुनिश्चित करते हैं, यह जानने के लिए आज हम आए हैं भाई रविंद्र टाक जी के कार्यालय पर। आइए अब भाई रविंद्र टाक जी से ही हम उनके मुंह जुबानी सुनते हैं कि वह किस प्रकार इस क्षेत्र से जीत करके आ रहे हैं, उनके क्या वादे हैं, इस क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं और उनका राजनीतिक सामाजिक जीवन कितना है और आगे भविष्य में जीतने के पश्चात इस क्षेत्र के लिए वह क्या करेंगे, यह जानने का प्रयास आज हम अपने चैनल पर करेंगे। आइए अब हम लेकर के चलते हैं आपको भाई रविंद्र टाक जी, जिनकी धर्मपत्नी बबीता टाक जी इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी प्रत्याशी हैं जो कि विजय सुनिश्चित कर रहे हैं और जीत करके आ रहे हैं। आइए अब हम मिलाते हैं आपको भाई रविंद्र टाक जी से। आइए स्वागत करते हैं अपने चैनल पर भाई रविंद्र टाक जी का। और वार्ड नंबर 10 डीएलएफ पप्पू कॉलोनी से यदि एक नाम जो विजय सुनिश्चित कर रहा है तो वह उभर कर आ रहा है भाई रविंद्र टाक जी का, जिनकी धर्मपत्नी बबीता टाक जी निर्दलीय उम्मीदवार, जिनका चुनाव चिन्ह कुर्सी है और बैलेट नंबर 10 है। ये विजय सुनिश्चित कर रहे हैं अपने इस क्षेत्र में। और बड़े अचंभे की बात है, राष्ट्रीय पार्टियां जो इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं वह भी इनसे भयभीत है और यह विजय सुनिश्चित करते हुए पूरी तरह से इस क्षेत्र में विजय सुनिश्चित करते हुए अपना जीत करके आ रहे हैं। आज आइए जानने का प्रयास करते हैं भाई रविंद्र टाक जी से कि वह उनके विचार क्या है, किन मुद्दों को लेकर के वह चुनाव में आए हैं, उनके क्या वादे हैं और उनका राजनीतिक सामाजिक जीवन कितना है, ये और अन्य बहुत सारे प्रश्नों के जवाब आज हम भाई रविंद्र टाक जी से जानने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं भाई रविंद्र टाक जी। मेरा नाम रविंद्र टाक है। मेरी वाइफ यहाँ से वार्ड नंबर 10 से चुनाव लड़ रही है। कुर्सी का निशान है हमारा। पहले तो मैं जनता से, वार्ड नंबर 10 की सम्मानित जनता से सबसे हाथ जोड़कर अपील करना चाहूंगा कि कुर्सी के निशान का बटन दबा के भारी मतों से मुझे विजय बनाए। साथियों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं पिछले काफी 15-20 सालों से सामाजिक कार्यों से धार्मिक कार्यों में जुड़ा हूँ और मेरे बड़ों का मुझ पर बड़ा आशीर्वाद है। जिन लोगों ने मुझे चुनाव लड़ाने के लिए प्रेरित किया, उन लोगों ने मुझे चुनाव लड़ाने के लिए काफी संघर्ष करा, उन लोगों ने मुझे साथ चुनाव लड़ाने के लिए मैं समाज के सभी बड़े बुजुर्गों का सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा के मैं चुनाव लड़ सकूं। और जो है समाज के जो कार्य हैं, सामाजिक कार्य है, जैसे कि सीवर लाइन है, मीठे पानी की लाइन है, स्कूल में बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था है, कॉलोनी के अंदर वार्ड नंबर 10 का साफ सफाई की व्यवस्था है, इस पर मैं ध्यान दूंगा अगर जनता ने मुझे जिता कर भेजा। दोस्तों, अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि भाई रविंद्र टाक जी का राजनीतिक सामाजिक जीवन कितने वर्षों का है। आखिर वार्ड नंबर 10 डीएलएफ पप्पू कॉलोनी में क्षेत्रीय मुद्दे या क्षेत्रीय समस्याएं वह कौन सी है जिनकी वजह से क्षेत्रीय जनता भाई रविंद्र टाक जी को विजय प्राप्त करवा रही है और इनके क्या वादे हैं, किन वादों को लेकर के यह अब विजय अपनी सुनिश्चित कर रहे हैं। अब यह जानने का प्रयास हम भाई रविंद्र टाक जी से करते हैं। भाई रविंद्र टाक जी, जैसे कि आपने पूछा कि मैं जो है सामाजिक कार्य क्या काफी साल से, मैं 15-20 साल से जो है सामाजिक कार्य में, धार्मिक कार्य में लगा हूँ और समाज के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं मेरे, मुझसे काफी प्यार करते हैं। मेरे बहुत सारे युवा यार दोस्त हैं, हम मुझसे बहुत प्रेरित हैं, हमेशा मेरे साथ जुड़े रहते हैं।
जो जनता ने मुझे, मेरे समाज ने मुझे खड़ा कराया चुनाव लड़ने के लिए, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और ये उनको वादा दिलाता हूँ कि जीत के आऊंगा तो उनके सारे मुद्दों पर काम करूंगा। मेरा जो पहला मुद्दा है स्कूल का है, जो मेरे कॉलोनी के जो बच्चे हैं वो स्कूल हमारा जो 6ठी क्लास तक का है उसको हम कोशिश करेंगे 12वीं तक का बनवाने का। दूसरा काम हमारा साफ सफाई का है, कॉलोनी के अंदर जो सफाई व्यवस्था हमारी हमें सुचारू तरीके से चालू रखनी है, हमें गंदगी नहीं फैलानी है कॉलोनी के अंदर, जिससे कि बच्चे को बड़े बूढ़े को बीमार न पड़े। तीसरा मुद्दा हमारा है वार्ड नंबर 10 में सीवर लाइन का, जगह जगह सीवर जल भराव की परेशानी होती है, उसका जो है हमें सुचारू से ध्यान रखना है। मीठे पानी की व्यवस्था करानी है जिससे कि लोग परेशान न हो। शमशान घाट का मुद्दा है, कब्रिस्तान और शमशान घाट का कोशिश करेंगे अगर उसको बनवाने की, अगर पब्लिक ने हमारा साथ दिया, समाज ने हमारा साथ दिया, जनता ने हमारा साथ दिया। भाई रविंद्रकांत जी, जैसा कि हमें पता चल रहा है, हम क्षेत्र में जब सर्वेक्षण में निकले तो हमें पता चला कि यहाँ पे कई प्रत्याशी जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे और चुनावी प्रलोभनों को देकर के विजय प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि आप कैसे विजय सुनिश्चित कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 10 की तमाम जनता पागल नहीं है, बेवकूफ नहीं है। वो सब जानते हैं कि जो आज कैंडिडेट बहुत सारे खड़े हैं उनके सामने जो तरह तरह के उनको प्रलोभन दे रहे हैं, उनको सुनहरे सपने दिखा रहे हैं और बाहर की जनता को लाके गलियों में घूम रहे हैं, वो सब देख रहे हैं। उनके पास 500-500 रुपए की वोट के भाषे दंगली से, कोई शादरे से, कोई कहीं से लेकर आ रहा, अपनी रैलियां निकाल रहा है। जनता सब देख रही है और 11 तारीख को जनता बता देगी आकर के कि उनको वोट किसको देनी है। और जो जाति और धर्म के आधार पर वोट मांग रहे हैं, जाति कैसे आप विजय प्राप्त करेंगे? जाति में हम जो है कोई विषय ध्यान नहीं रखते। हमारे पास सब लोग आ रहे हैं, हमारी सभी जाति से जितना लोग, समाज तमाम जातियों के लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको लगता है सभी जातियों और सभी धर्मों का सपोर्ट है आपको? हाँ जी, हम और आप विजय सुनिश्चित कर रहे हैं? समानता विश्वास रखते हैं। हाँ, बात है। तो दोस्तों, हमने देखा कि भाई रविंद्रकांत जी को अपनी विजय पूरी तरह से सुनिश्चित है इनकी, क्योंकि सभी जातियों और सभी धर्मों का इन्हें समर्थन प्राप्त है। भाई रविंद्रकांत जी ने किसी भी प्रकार का किसी भी क्षेत्रीय जनता को प्रलोभन नहीं किया है। आजकल जैसे अन्य लोगों को या क्षेत्र में काफी लोगों को सुनने को मिलता है कि 50 रुपए की दारू या 50 रुपए या 100 रुपए देकर के आप वोट खरीद सकते हैं। भाई रविंद्रकांत जी ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, ना ही तो ये किसी को शराब दे रहे हैं, ना ही किसी को धन दे रहे हैं। यह केवल चुनावी मुद्दों, क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के क्षेत्र मैदान में आए हैं और इसीलिए सभी जातियों और धर्मों का इन्हें समर्थन प्राप्त है और बिना प्रलोभन के ये विजय को सुनिश्चित कर रहे हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अपने अन्य प्रश्नों के साथ जानने का प्रयास करते हैं भाई रविंद्रकांत जी से कि उन्हें अपनी विजय सुनिश्चित करने के लिए और क्या उम्मीद है, क्या आशाएं उन्होंने लगा रखी है। तो अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि क्षेत्र में बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के मध्य में, उनके बीच में भाई रविंद्रकांत जी विजय प्राप्त कर करके आ रहे हैं। क्षेत्रीय सर्वेक्षण में यह निकल करके आ रहा है। अब हमें यह जानने का प्रयास करेंगे कि इतनी बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के मध्य में और इतने बड़े बड़े धन और पैसे वाले लोगों के बीच में भाई रविंद्रकांत जी अपनी विजय को कैसे सुनिश्चित करते हैं, आइए यह जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि विपक्ष बहुत ही मजबूत स्थिति में है, उसकी भी मजबूत स्थिति को नकारा नहीं जा सकता। इसीलिए अब यह जानने का प्रयास करेंगे हम कि इतने मजबूत विपक्ष के मध्य में और राष्ट्रीय पार्टियों के उम्मीदवारों के मध्य में भाई रविंद्रकांत जी अपनी विजय कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं। जनता का हमें भरपूर प्यार मिल रहा है। वार्ड नंबर 10 की जनता, तमाम मेरे बुजुर्ग, मेरे बड़े, मेरे युवा दोस्त सब मेरे साथ है। मेरी माता बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है। जो सामने तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ रही है, कैंडिडेट है, वो लड़ तो रहे मगर उनके पास वोटर नहीं है। वो बाहर से वोटर मंगा रहे हैं अपने, जो उन्होंने फर्जी वोट बना रखी है उनको डलवाने की कोशिश करेंगे वो। हमारा जो मुद्दा है वो सफाई का है, पानी का है, सीवर लाइन का है, स्कूल के बच्चों का है और कानून व्यवस्था लागू करने का है। इसलिए जनता हमारे साथ खड़ी है। मूल मुद्दों को लेकर, मूल मुद्दों को हम चुनाव लड़ रहे हैं। कब्रिस्तान का मुद्दा है, उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो बाहरी लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोस्तों,
हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे भाई रविंद्र टांग जी का, जिन्होंने अपने विचार और अपने चुनावी मुद्दे और वादे हमें बताए और किस तरह से विजय सुनिश्चित कर रहे हैं यह भी बताया हमें। साथ ही साथ आज भाई रविंद्र टांग जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे इस क्षेत्र के बहुत ही सम्मानित व्यक्ति और पिछले लगभग 50 वर्षों से इस क्षेत्र में रहते हुए आ रहे हैं और क्षेत्र की एक बहुत बड़ी शख्सियत हमारे साथ भाई रविंद्र टांग जी के समर्थन में मौजूद है, हमारे संत राम जी। आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वह क्यों एक निर्दलीय उम्मीदवार के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रहे हैं, आखिर किस प्रकार वह जुड़ करके कार्य कर रहे हैं इनके साथ और उन्हें कैसे, उनके क्या विचार हैं, यह श्री संत राम जी से भी अब हम जानने का प्रयास करें। देखिए दोस्तों, मैं आपके चैनल से कहना चाहूंगा कि सारी वार्ड की जनता, पप्पू कॉलोनी डीलर की जनता रविंदर भाई के साथ है और पूरे जोरों शोरों से आप लोगों ने सारे में घूम करके भी देखा होगा, सब जगह आप इंक्वायरी करके जब किसी ने बताया होगा कि भाई एक निर्दलीय प्रत्याशी का इतना बड़ा जोर चल रहा है, आप आकर के यहाँ हमारे पास आए, हमसे आप पूछ रहे हैं। आपको तो पहले ही पता लगा कि रविंदर जीता हुआ है, उसको हराने वाला वार्ड में कोई है ही नहीं आज भी। इतना जबरदस्त जोर चल रहा है। शायद तो अभी 2 घंटे बाद हमारी रैली देख लेना कि किस तरीके से निकलती है। हमारे पास में लेडीज बाहर की नहीं बुलाते, हम किराए पे नहीं लाते 400 वाली। यहाँ तो सब परिवार की होती है, बहुत बड़ा परिवार है। पूरी वार्ड में इस तरीके से सनसनी फैली हुई है। आप किसी भी ऑफिस पे जाकर के देख लो, अगर किसी ऑफिस के पास चमत्कारी, किसी भी पार्टी के ऑफिस पे चमत्कारी दिखा दो, मैं आपके साथ चलता हूँ। तो रविंदर भाई को बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, क्योंकि जनता को काम की उम्मीद जाग रही है कि रविंदर भाई काम करेगा। बच्चा है हमारा, एक नहीं, एक मैं नहीं, मैं तो बहुत छोटे बुजुर्गों में हूँ, मुझसे बड़े बड़े कम से भी कम 1000 बुजुर्ग साथ, जिनने रविंदर को यहाँ तक लाने की कोशिश की है। और ये रविंदर पार्टी बंद बंदा नहीं है, किसी पार्टी से कोई बिलोंग नहीं रखता। ये तो अपना खाने कमाने वाला बच्चा है, अपने बच्चों को पाल रहा था। बाकी जब हमारी नजर टिकी तो यार हम अपने को ही नारा डालेंगे, क्यों किसी के पास जाएंगे। तो मेरा कहने का मकसद यही है, आपके चैनल के माध्यम से भाई लोगों, आप घूम के देख लो सारे में, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि यहाँ होने क्या जा रहा है। एक निर्दलीय कैंडिडेट सब पार्टियों को फुटकारता हुआ चला जाएगा, वो साथ निकल के जाएगा। धन्यवाद। दोस्तों, हमने देखा किस प्रकार से क्षेत्रीय जनता और क्षेत्र के बहुत ही सम्मानित व्यक्ति भाई रविंद्र टांग जी के साथ जुड़े हुए हैं, तो कंधे से कंधा मिला करके विजय को सुनिश्चित कर रहे हैं, इनके साथ कार्य करके, संघर्ष करके। इसी के साथ हमारे साथ आज मौजूद हैं श्यामलाल जी। श्री श्यामलाल जी भी इस क्षेत्र में बहुत ही एक सम्मानित व्यक्ति हैं, वो एक बहुत बड़ी हस्ती है। साथ ही साथ वह आखिर क्यों भाई रविंद्र टांग जी के साथ जुड़ करके चल रहे हैं, कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं, तो उनकी क्या विचार है, यह जानने का आज हम प्रयास पुनः करते हैं कि वह किस प्रकार भाई रविंद्र टांग जी में एक आशा की या उम्मीद की किरण को देखते हैं। मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अभी आप जो इस क्षेत्र में होने वार्ड नंबर 10 में डीएलएफ कॉलोनी, आपको जगह जगह से रिपोर्ट मिली है और यहाँ की सभी जनता का इनको समर्थन है। जो इन्होंने वादे किए हैं, यहाँ पे सीवर की, मीठा पानी लाने की और 24 साल की बाउंड्री वाल की जो भी समस्या है उनको सुलझाने के जो वादे कर रहे हैं, इसीलिए सारी पब्लिक इनके साथ में है और इनको तनमन से पूरा सपोर्ट है। कोई भी किसी के लालच में, किसी प्रकार के कोई लालच में इनके साथ नहीं लग रहा है, सब अपने इच्छा से लग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी भारी मतों से जीत होने जा रही है। धन्यवाद। दोस्तों, देखा हमने कि भाई रविंद्र टांग जी एक निर्दलीय उम्मीदवार भारी मतों से विजय प्राप्त करके आ रहे हैं और हम इसी के साथ अपने इस कार्यक्रम का समापन करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी सम्मानित व्यक्तियों का, भाई रविंद्र टांग जी का, श्यामलाल जी का, संत राम जी का, कि आपने अपने कीमती समय में से समय निकाल करके हमें दिया और अपने विचार, अपने मुद्दे, अपने विषय आपने हमारे साथ समक्ष रखे और वार्ड नंबर 10 की जो मूल समस्या है उनके बारे में आप सभी को अवगत कराया।
और किस प्रकार क्षेत्रीय जनता आपको एक तरफा समर्थन दे रही है, यह भी आपने बताया। इसी के साथ हम आपका पुनः धन्यवाद करते हैं, आपका कीमती समय निकाल करके आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मैं आप सभी से पुनः इजाजत दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे चैनल पर बने रहिए, जुड़े रहिए। नित नए सामाजिक विषयों और नए विषयों को उठाते रहते हैं हम लोग, क्षेत्रीय, सामाजिक, राजनीतिक, अन्य सभी विषयों को आप सभी के समक्ष रखते रहते हैं और आप सभी हमारे साथ पिछले काफी समय से जुड़े हुए हैं। इसी के साथ मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।